जय हिंद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। मैं पवन सर आप सभी लोगों के बीच एसएससी जीडी रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ चुका हूं, जो प्रैक्टिस सेट नंबर 25 है। हर रोज़ रात 8 बजे ये क्लास चलती है, आप सभी लोगों को पता होगा। जिन लोगों को पता नहीं होगा, जो नए होंगे चैनल पर, उन्हें पता हो कि 8 बजे हर रोज़ रात में ये क्लास चलती है और पूरे 20 क्वेश्चन का ये प्रैक्टिस सेट रहता है, जो आपके एग्ज़ाम में जिस तरह का पैटर्न, जिस तरह का सब चीज़ फॉलो जैसे रूल किया गया वैसा ही ऐसा ये यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट लगाना होता है। तो चलिए, उम्मीद है कि सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए एकदम बेआबरू होंगी, तैयार होंगी और एकदम भरे पूरे जोश जुनून के साथ होंगे। चलिए, तो पिछले क्लास में हमने जो आपको होमवर्क के रूप में क्वेश्चन दिया था, पहले उसका सॉल्यूशन मैं बता दूं, उसके बाद फिर हम लोग आज का प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करेंगे। इसमें कहता है कि जिस तरह से 144 12 से संबंधित है, 576 किससे संबंधित है। यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, इसके अनुसार आपको बताना था। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 12 का स्क्वायर कर दिया जाए तो 144 आता है। उसी तरह से 576 किसका स्क्वायर है, तो 576 24 का स्क्वायर है। सब लोगों को पता होगा, 24 का अगर स्क्वायर करें यानी 24 × 24 करें तो आपका आ जाएगा 576। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब था। चलिए, तो आज का प्रैक्टिस सेट लगाएंगे एकदम धमाकेदार तरीके से। आते आते पहला क्वेश्चन क्या कहता है देखें और फटाफट सभी लोग आंसर करें। आज एकदम टाइमिंग 25 मिनट के अंदर में ख़त्म कर देना है, लगभग 25 मिनट, इतना फास्ट चलना है, ठीक है। 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। तो देखिए, बोतल जिस तरह से ढक्कन से संबंधित है, घर उस कैसे संबंधित है, किससे संबंधित है, ये ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, आपको बताना है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बोतल जिस तरह से ढक्कन से संबंधित है, घर किससे संबंधित हो जाएगा। तो घर आपका, जैसे बोतल में ढक्कन क्या करता है, उसको ढकने का काम करता है ऊपर से, है ना। ऊपर से ऐसे करके इस बोतल में ढकने का काम करता है, ऊपर का ढक्कन कॉर्क। तो घर पर, घर को ढकने का कौन काम करता है, छत। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल। जिस तरह से JGDA KNQT से संबंधित है, उसी तरह से MJGD किससे संबंधित है, ये ऑप्शन में आपको दिया हुआ है। आप ऑप्शन में फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा। MJGD का लॉजिक क्या हो रहा है। बहुत ही आसान है, आप आसानी से बता सकते हैं, बहुत टफ नहीं है, आराम से बता सकते हैं। देखिए क्या हो जाएगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ JGDA में लॉजिक क्या किया है, KNQT करने के लिए, कि J से K गया तो +1 किया है, +1 एक बार किया। G से N गया है तो फिर क्या किया, +7 किया, ठीक है। D से Q गया, मतलब D 4 पर होता है, तो यहाँ Q जाने में +13 कर दिया, ठीक है। और A से T गया, मतलब +19 किया है, ठीक है। तो +1 +7 +13 +19, सेम अगर यही चीज़ यहाँ पर किया जाए, इसमें यहाँ पर, तो इसमें +1 करेंगे तो आ जाएगा N। उसके बाद इसमें J में +7 करेंगे तो आ जाएगा Q। G में +13 करेंगे तो आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, J में +13 करेंगे तो T आ जाएगा, ठीक है। NQT। चलिए, यहाँ तक हो गया। और D में अगर +19 कर दिया जाए तो आपका आ जाएगा W, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दूसरा का, NQTW। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर बताइए। इसमें आपको विषम अक्षर बताना है। कौन सा विषम अक्षर है, लेटर। फटाफट सभी लोग आराम से आंसर कर सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे क्या किया है, A के बाद +1 किया है, सॉरी +2 किया है, तब जाके C पे गया। C के बाद तुरंत +1 कर दिया है और D के बाद F किया है, मतलब +2 किया है। तो +2 +1 और +2। यहाँ पर क्या किया, B में +2 किया है, D से F में +2 किया है और F से H में +2 किया है। यहाँ भी +2, यहाँ भी +2, यानी इन तीनों में +2 किया है, लेकिन यहाँ पर +1 +2 +1 और +2 किया है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलग है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर बताते चलेंगे सभी लोग। जो आपके पास सवाल दिया है यहाँ पर, इसमें आपको बताना है विषम संख्या कौन सा है इसमें से, मतलब अलग कौन है। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। देखिए आसान कैसे है, आप मल्टीपल्स देख लीजिए। 7 का मल्टीपल ये 14 है,
ठीक है, यानी 7 में हम कितना से गुना कर दें, 7 में गुना कर दें 2 से तो 14 आ जाएगा। उसी तरह से 42 भी 7 का मल्टीपल है, 7 में अगर गुना कर दें 6 से तो 42 आ जाएगा। इसी तरह से 7 में गुना कर दें अगर 11 से तो फिर 77 आ जाएगा। लेकिन 95 में अगर 7 से गुना किसी भी संख्या से करते हैं तो नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका अलग है, इसलिए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए, तो बहुत ही आसान है। यहाँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह और इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या हो जाएगा, जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, फटाफट सभी लोग बताते चलेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए, मैं कुछ हिंट करूं, कुछ भी नहीं किया है यहाँ पर। जैसे इससे ये चेंजेज किया है, इसमें पहले 2 था, 1 था और 3 था, तो वहाँ पर क्या कर दिया, फर्स्ट वाले को लास्ट में रख दिया है। ठीक है, फर्स्ट वाले को लास्ट में रखा तो फर्स्ट वाले को लास्ट में रखा तो 2 हो गया, और लास्ट वाले को बीच में रख दिया तो 3, और बीच वाले को फर्स्ट में कर दिया। सेम उसी तरह से यहाँ का यहाँ किया है, तो इस बार फिर से यहाँ का यहाँ करेगा। तो कैसे करेगा, तो आपने देखा कि फर्स्ट वाले को क्या किया है, लास्ट में रखा है, तो और उसके बाद फिर चेंज करना है, उसके बाद फिर चेंज क्या करना है, तो उसके बाद हम लोग अगर देखेंगे तो इसमें हम चेंज करेंगे 1 3 2 में, तो फिर से अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला फिर से आगे आ जाएगा, बीच वाला फिर से आगे आ जाएगा, 3 हो जाएगा पहले, उसके बाद फिर लास्ट वाला आ जाएगा और फर्स्ट वाला लास्ट में चला जाएगा। तो 3 2 1, 3 2 1 ऑप्शन नंबर ना ही ए में है ना ही डी में, ऑप्शन नंबर बी और सी में है। तो इसको देखिए अगला, फिर जब हम यहाँ से यहाँ चेंज किए तो हुआ, तो इससे फिर यहाँ जाएंगे, हुआ, फिर हम यहाँ से यहाँ आए, तो फिर यहाँ से हम लोग यहाँ आ जाएंगे। जब यहाँ आएंगे तो जैसा हमने यहाँ पर किया है सेम वैसा ही कर देंगे, 7 6 8 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसका आंसर बताइए ज़रा। इसमें आपको इस अनुक्रम में कौन फुलफिल होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सभी लोग जल्दी जल्दी करेंगे। देखिए क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस -1 करते चला गया है। बी में अगर ए देखे तो -1, यानी इधर से अगर आप देखें तो ए से बी, वाई से जेड, सी से डी, डब्ल्यू से एक्स, ई से एफ, यू से भी। तो उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन सा सीरीज फिट होता है। एच से जी होता है क्या, एच जी एच आई होता है। आर से क्यू होता है क्या, पी क्यू आर होता है। ठीक है, ठीक है, तो अच्छा जी के बाद एच होता है क्या, हाँ जी के बाद एच होता है, और पी क्यू के बाद आर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन। इस खाली जगह पर जो कौन सा आकृति आएगा इन ए बी सी डी कौन में से, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए, फटाफट सभी लोग बताएंगे क्या हो जाएगा आंसर, जल्दी जल्दी। देखिए ध्यान दीजिए, बहुत ही आसान सवाल था। यहाँ पर क्या है बाबू, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर हमारा 8 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है। तो जैसे यहाँ पर कम मतलब दोगुना से कम होते चल जा रहा है, वैसे 2 का यहाँ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी ऐसा फिगर बनेगा और इसके अंदर एक बन के ऐसे एक बिंदु लग जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, इसका आंसर बताइए ज़रा। यदि किसी कूट भाषा में LOK लॉक को KOL लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में PAN को क्या लिखा जाएगा। अरे मेरे भाई कितना आसान है, LOK को क्या लिख दिया, लास्ट वाले को फर्स्ट में कर दिया यानी के कर दिया, बीच वाले को बीच में ही रखा और फर्स्ट वाले को लास्ट में। उसी तरह से पैन को अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ तो ज़रा, लास्ट वाले को फर्स्ट में कर देंगे N, ठीक है, बीच वाले को बीच में और लास्ट फर्स्ट को लास्ट में, NAP। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर बताइए ज़रा। कहता है यदि P का अर्थ माइनस है ना, P का मतलब क्या दिया हुआ है माइनस, Q का मतलब क्या दिया हुआ है गुना, उसी तरह से R का मतलब क्या दिया हुआ है भागा, और S का मतलब क्या दिया हुआ है जोड़। तो अब बस आपको यह समीकरण सॉल्व कर देना है, बहुत ही आसान समीकरण है, देखिए आराम से आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए तो क्या हो जाएगा ज़रा, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए मैं यहाँ 14 लिखता हूँ और Q का अर्थ क्या था गुना, तो मैं गुना बीच में डाल दे रहा हूँ, 3 डाल दे रहा हूँ। P का अर्थ क्या था माइनस, तो मैंने माइनस डाल दिया, या मैं 12 लिख दिया। S का अर्थ क्या था, तो S का अर्थ जोड़ है, तो हमने जोड़ डाल दिया यहाँ पर, है ना, और फिर 4 लिख दिया। और R का अर्थ क्या है, तो R का अर्थ है डिवाइड, तो यहाँ मैं डिवाइड करके 2 कर दे रहा हूँ। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 2 से 4 में भागा देंगे, 2 बार में चला जाएगा, ठीक है,
अब फिर क्या कर देंगे, यहाँ पे 14 से 3 में गुना कर देंगे, 14 या 42 माइनस 12 प्लस 2 हो गया। बस सब कुछ नहीं, 42 में से अगर 42 में 2 जोड़ दिया तो 44, और 44 में अगर 12 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 2, इधर 4 में से गया 3, 32 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। कहता है कार्डियोलॉजिस्ट जिस तरह हृदय से संबंधित है उसी प्रकार संबंधित है जैसे कि कायरोप्रैक्टर खाली स्थान से संबंधित है। तो कायरोप्रैक्टर इनमें से किससे संबंधित है ये आपको बताना है। त्वचा से, पैर से, छाती से या जोड़ों से। देखिए बाबू, कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है वो जब किसी को हार्ट का बीमारी होता है, दिल का बीमारी होता है ना, दिल की बीमारी है ना, मुझे तो दिल की बीमारी है तो है ना, हार्ट की जो बीमारी होती है उसे कार्डियोलॉजिस्ट कहते हैं। उसको ठीक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो कार्डियोलॉजिस्ट जिस तरह से इसमें होते हैं उसी तरह से अगर किसी को जोड़ों का दर्द हो गया है, जोड़ों का दर्द है, जैसे रीढ़ की हड्डी कमज़ोर हुई है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अलग अलग हो गई है, तो उसको ठीक करने वाले जो डॉक्टर होते हैं उनको कहा जाता है कायरोप्रैक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर बताइए ज़रा। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर फटाफट बताएंगे। इनमें से बताना है कि कच्चा माल, मजदूर और मशीनें, इन तीनों का इनमें से कौन सा डायग्राम पे सुटेबल बैठ रहा है, कि कौन सा डायग्राम बनेगा। कच्चा माल, मजदूर और मशीनें, कच्चा माल, मजदूर और मशीनें। देखिए, कच्चा माल, मजदूर और मशीनें बहुत ही आसान है। कच्चा माल एक अलग बात हो गया भाई, रॉ मटेरियल्स। मजदूर काम करने वाले आदमी अलग हो गए, और मशीन टेक्नोलॉजी को लेकर के आ गया है ना। तो ये तीनों अलग अलग बातें, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताना है अब आपको। क्वेश्चन नंबर 12 में बताना है कि माताएं, महिलाएं और पायलट, ये तीनों में से जो है सो कौन सा डायग्राम यहाँ पर सही फिट बैठ रहा है, कौन सा डायग्राम होगा। ठीक है, इसके लिए कौन सा डायग्राम सही होगा। ठीक है, चलिए बताइए तो ज़रा। माताएं, महिलाएं और पायलट, इनमें से कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 का फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए। देखिए, बहुत ही आसान है। माताएं, महिलाएं, ये दोनों तो भाई एक ही में बात हो गया। माताएं हो गई और महिलाएं, मतलब दोनों फीमेल ही हैं। ठीक है, फीमेल और मदर, ये दोनों हो गई। अब कहता है कि पायलट, तो पायलट जब इसी के साथ रिलेट करने बोल रहा है तो ये दोनों बन सकती हैं, चाहे माताएं भी पायलट हो सकती हैं और महिलाएं भी पायलट हो सकती हैं, इसलिए यहाँ पर पायलट ये हो जाएगा फिगर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर सभी लोग बताएंगे, क्या हो जाएगा इसका आंसर। यदि मार्बल्स को 181132192512 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो इनवाइटेड को इतना के रूप में कोडबद्ध, यहाँ जो लिखा हुआ इस संख्या के रूप में कोडबद्ध किया जाता है, तो कंपेयर को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा ये आपको बताना है। बताइए, कंपेयर को क्या लिखा जाएगा। तो एक का लॉजिक आप अगर पकड़ लिए तो समझिए दूसरा का भी लॉजिक वही है, तीसरा में भी वही काम करेगा। ठीक है, तो एक का पकड़ते हैं, जैसे हम लिखते हैं पहले मार्बल, MARBLES, मार्बल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, एम को मान लीजिए 18 लिखा, तो कैसे लिखा भाई, कुछ ना कुछ तो किया होगा। तो ऐसे नहीं लिखा है, मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि अगर ए का यहाँ 1 का स्क्वायर कर दूँ तो 1 आ जाएगा, और आर को मैं यहाँ पर लिख दूँ 18, और एम को क्या लिख दूँ 13। तो देखिए, तो आपको अभी देखने को मिल रहा होगा कि 18, 1 और 13, यहाँ पे आ गया 18, 1 और 13, यहाँ तक ख़त्म हो गया हमारा। अब उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, बी का जस का तस लिख देंगे, बी 2 पर है तो 2 भी हो गया, चलिए 2 का भी हो गया काम। उसी तरह से यहाँ पर भी ई कितना पर है, 5 पर है, और चूंकि हम 1 का स्क्वायर किए थे तो यहाँ पर भी 5 का स्क्वायर करेंगे, यहाँ आ जाएगा 25। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। एस का अगर देखेंगे तो एस कितना पर होता है और एल कितना पर होता है, तो एल होता है 12 पर और एस कितना पर होता है, एक सेकेंड,
हाँ एस कितना पर होता है 19 पर, सही है। चलिए तो अब बताइए तो जरा, 18 1 और 13 इधर 2 हो ही गया, इधर क्या है 19 25 और 12, 19 25 और 12। चलिए लॉजिक सही लग गया कि नहीं लग गया, बस यही लॉजिक लगा देना है इसमें कंपेयर में। तो कंपेयर में सेम यही लॉजिक लगाएंगे हम लोग। कंपेयर में सेम यही लॉजिक कैसे लगेगा सो देखिए अभी एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में कंपेयर में लिखिए COMPARE। देखिए अगर हम बीच में O है और O कितना पर है भाई, तो O आपको देखने को मिलेगा 15 पर होता है, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 225। क्या आ जाएगा 225। अब जैसे ही हमने 225 किया तो बीच वाला तो आ गया। अब M का देखेंगे तो M कितना पर होता है, तो M आपका होता है 13 पर, ठीक है तो हम यहाँ 13 लिख देते हैं। C कितना पर होता है 3 पर, तो हम 3 लिख देते हैं। P का ज्यों का त्यों लिखना था, तो P का ज्यों का त्यों हमने लिख दिया 16, ठीक है। चलिए हम 16 लिख दिए। ए का और ई का ये दोनों का करके इसको बीच में कर देते हैं। आर कितना पर है, तो आर 18 पर होता है, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो आता है 324, ठीक है सबको पता होना चाहिए। उसी तरह से फिर आप ए का देखिए तो ए 1 पर होता है और ई कितना पर होता है 5 पर। अब देख लीजिए 13 225 16 5 324 और क्या हो जाएगा 1। 13 225 आपका 13 225, उसके बाद 3 हाँ 3 16, उसके बाद 5 32, सॉरी 324 और 1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए सभी लोग। 5 विद्यार्थियों ए के एल एम और टी की लंबाइयों की तुलना की जाती है। के की लंबाई केवल 2 विद्यार्थियों से ज़्यादा है, एम की लंबाई टी से ज़्यादा है, टी की लंबाई के से ज़्यादा है, और टी से लंबाई में तो कहता है कि टी से लंबाई में छोटे कितने विद्यार्थी हैं। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए 5 विद्यार्थी हैं, पहले तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसमें क्या क्या कहता है सो देख लीजिए। कहता है कि एम की लंबाई टी से ज़्यादा है, यानी एम जो है वो बड़ा है किससे, टी से, ठीक है भाई बड़ा हो गया। फिर कहता है टी की लंबाई के से ज़्यादा है, टी की लंबाई किससे ज़्यादा है, के से ज़्यादा है, ठीक है। अब इसमें क्या कहता है कि के की लंबाई केवल 2 विद्यार्थियों से ज़्यादा है। के की लंबाई जो है केवल 2 विद्यार्थियों से ज़्यादा है, मतलब 2 विद्यार्थी कौन कौन बचा है, एक ए बचा है और एक कौन सा बचा है, टी बचा है, ठीक है। तो सॉरी टी नहीं बचा है, ए बचा है और एल बचा है, ठीक है। तो यहाँ ए एंड एल हो जाएगा, हो गया। अब आपसे क्या पूछता है, अब आपसे पूछता है कि टी से लंबाई में कितने छोटे व्यक्ति हैं, छोटे विद्यार्थी हैं। तो टी यहाँ पर है, इसे लंबाई में देख लीजिए 3 गो है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसका आंसर आपको बताना है। चलिए ऐसा क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन को मैं आपको एक होमवर्क में देता हूँ। इसमें भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, पिछले बार में हमने दिया था और बनाया भी था। तो ये थोड़ा सा लंबा है, टाइम टेकिंग है, पर आप इसको होमवर्क में बना के आएंगे, ठीक है। ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है एक, चलिए इसको बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इसको घर पे आप बनाएंगे, थोड़ा समय लगेगा इसलिए इसको ज़रूर बना लेंगे। लेकिन हम कल इसको लेके आएंगे, निश्चिंत रहिए, इसको कल हम लेके आएंगे और बताएंगे इसको, ठीक है। आप बना भी लेंगे फिर भी, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर आपको बताना है, बताइए क्या कहता है। कुछ सवाल क्या कहा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी, क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। 16 का कुछ के टी हैं, कुछ जो के हैं वो क्या है भैया, टी हैं, ठीक है हो गया। कोई टी भी नहीं है, मतलब भी के साथ कोई भी रिलेशन, भी के साथ टी का कोई भी रिलेशन नहीं है। अब बढ़ जाता है आगे निष्कर्ष की ओर। कोई भी के नहीं है, कोई भी कहता है कोई भी के नहीं है, तो भी के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ऐसे भी गलत है, नहीं है, ख़त्म। दूसरा कुछ टी के हैं, कुछ टी जो है यहाँ पर के हैं, ठीक है हैं, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ऑप्शन नंबर बी कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष 2 सही है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 थोड़ा सा धमाकेदार और मज़ा वाला सवाल है, इसमें आपको मज़ा आएगा। क्वेश्चन नंबर 17, इसका बताइए आंसर क्या होगा। फटाफट सभी लोग इसमें टाइमिंग इसका आंसर बताएंगे, जल्दी जल्दी
सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताएंगे। बताइए। देखिए क्या होगा, कुछ भी नहीं करना है बाबू, बहुत ही आसान है। लॉजिक पहले आप लगा लो, थोड़ा समय आपको देता हूँ, इसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दे रहा हूँ। चलो बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, मैं काउंट कर रहा हूँ, मन में काउंट कर रहा हूँ, आपको बोलूँगा तो डिस्टर्ब होगा इसलिए। चलिए, आपका समय होता है समाप्त। 10 सेकंड आपके हो गए हैं पूरे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कितना आसान सवाल है, सो मैं बताता हूँ। कुछ भी नहीं करना है, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 16 + 14 + 9, ठीक है, हमने जोड़ दिया। अब हमें इसको जोड़ करके क्या 97.5 आ सकता है? नहीं। इनको जोड़ने के बाद तो हमारा 14 और 16, 6 4 10 30 आ रहा है, 30 और 9 39 ही आ रहा है। इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है? 39 आ रहा है। तो इसको 97.5 कैसे लाया जाए? अगर हम इस 39 में 2.5 से गुना कर देंगे तो आपका 97.5 आ जाएगा। देख लीजिए आप गुना करके, ठीक है। सेम यही लॉजिक लगा करके हम देखते हैं नीचे भी। 13 + 9 + 14 है ना, गुने 2.5। 13 + 9 + 14 करेंगे तो आपका आ जाएगा टोटल 13 4 3 7 और 9 7 9 9 7 16 36 आ जाएगा आपका। 36 गुने अगर 2.5 करेंगे तो आपका आ जाएगा 90। यानी ऑप्शन नंबर ये और ये दोनों मैच कर गया। बस यही लॉजिक लगा देना है हमारा। 17 में वही कर देंगे, क्या करेंगे? 32 + 8 + 3 गुने 2.5 हो गया। 32 और 8 कितना हो जाएगा? 40 और 3 कितना हो जाएगा? 43 गुने अगर 2.5 करते हैं तो हमारा आ जाएगा 107.5। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर, ठीक है। ऐसे किया हुआ था लॉजिकली, ठीक है। चलिए साथियों, तो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, इसका आंसर आपको बताना है। कहता है प्रश्न आकृति ये दिया हुआ है, कागज़ को मोड़ने के बाद कैसा आपको दिखेगा ABCD ऑप्शन में, ये बताइए। मोड़ करके काटते जाना है, कैसा दिखेगा? पहले एक कागज़ लिया, उसको आधा मोड़ा, फिर उसको आधा मोड़ने के बाद फिर आधा मोड़ा और इसे यहाँ मोड़ दिया, फिर लास्ट में इसको काट दिया कुछ इस तरह से। जब हमने इसको कुछ इस तरह से काटा तो हमारे पास, एक सेकेंड, हाँ, हमारे पास जो है सो क्या आ गया? आपके पास ABCD ऑप्शन में से बताना है कौन सा आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए। देखिए बहुत ही आसान था। पहले तो ये देखिए कि इसमें बड़ा जो ये बनाया हुआ है ना, हेक्सागोनल ऐसे करके, ठीक है। कितने? 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 भुजा मतलब हेक्सागोनल है ना। तो इस तरह से अगर 6 भुजा वाला बनाया हुआ आकृति, तो इसका मतलब एक वो है तो इसमें 4 भाग हैं। तो यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा, 4 जगह मिलेगा। यानी ये बीचों बीच 4 जगह मिलेगा। तो बीचों बीच 4 जगह में एक ये जगह है और एक ये मिल रहा है, इसमें भी मिल रहा है। ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, ठीक है, उसमें वैसे आकृति नहीं है। अब जब इन सब में मिल रहा है तो आपको ये भी देखने को मिलेगा कि यहाँ पर एक रेक्टेंगल ऐसे काटा हुआ है, यहाँ भी रेक्टेंगल है, मतलब 2 रेक्टेंगल है। मतलब ए ऑप्शन नंबर बी में तो सिर्फ एक ही रेक्टेंगल दिख रहा है और बाकी सब गोला है, मतलब बी भी नहीं होगा। सी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आपको 2 जगह तो रेक्टेंगल दिख गया, ठीक है भाई, यहाँ भी रेक्टेंगल और यहाँ भी रेक्टेंगल दिख गया। लेकिन गोला जो एक जगह है, ऐसा करके बगल में भी एक और गोला आ जाएगा, बगल में भी एक और गोला आ जाएगा कि यहाँ कटेगा तो यहाँ भी गोला, फिर यहाँ भी गोला, यहाँ भी गोला, दोनों जगह गोला दिखेगा। जबकि डी ऑप्शन में जो है वो आपका उस तरह का नहीं है। डी ऑप्शन में, हाँ डी ऑप्शन में नहीं है, क्योंकि इसका कटिंग जो है, आप लास्ट में देखिएगा कटिंग इसका देखेंगे तो यहाँ भी कटिंग है, यहाँ भी कटिंग है, 2 जगह है, इसे इसके दोनों तरफ कटिंग है यहाँ पर, जबकि इसका एक ही जगह कटिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएंगे आप सब लोग। कथन और निष्कर्ष वाला है। कहता है सभी वेन कार हैं, जितने भी वेन हैं वो सभी क्या हैं? कार हैं, ठीक है, सभी कार हैं। फटाफट आप लोग आंसर बताइए पहले, जल्दी जल्दी सभी लोग, फिर हम आगे बताते हैं। तो सभी वेन क्या हो गए? कार हो गए। फिर कहता है कुछ कार बाइक हैं, कुछ कार का जो भाग है वो क्या है? बाइक के अंतर्गत आता है। ऐसा फिगर बन गया भाई, ठीक है। अब निष्कर्ष के अनुकूल हम लोग चलेंगे। कुछ कार वेन हैं, कुछ कार वेन हैं, कुछ कार वेन हैं,
मतलब भेन का पूरा भाग कार है, कुछ क्या, ऑप्शन नंबर ए तो पूरा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो ठीक बोल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। दूसरा, कुछ बाइक कार हैं, कुछ बाइक कार हैं यस, यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, यानी दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपसे जो सवाल पूछता है उसका जवाब देना है। कहता है कि नीचे दिए गए वेन आरेख में एक कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या को दर्शाता है जो इस वर्ष पास हुए। त्रिभुज पुरुष को, आयत विज्ञान स्नातकों को तथा वृत्त नौकरी पेशा व्यक्तियों को दर्शाते हैं। तो नौकरी पेशा पुरुषों की संख्या कितनी है जो विज्ञान स्नातक नहीं है, बताइए। इसमें आपको बताना है कि नौकरी पेशा पुरुषों की संख्या कितनी है जो विज्ञान स्नातक नहीं है, बताइए। जो नहीं है सो बताना है, तो बताइए तो ज़रा। आपको देखने को मिलेगा कि इसमें से विज्ञान स्नातक आपको एक ही चीज़ देखने को मिल रहा है, इसमें बीच में जो ये सेंटर है ये 18 वाला, क्योंकि ये विज्ञान स्नातक के बीच नहीं आता है, क्योंकि त्रिभुज पुरुष को दर्शा रहा है और आयत विज्ञान स्नातकों को। तो आयत और त्रिभुज के उसके अंतर है, ये नहीं है। आपसे जो पूछा है सो आपसे पूछा है कि नौकरी पेशा पुरुषों की संख्या कितनी है जो विज्ञान स्नातक नहीं है, तो यही 18, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चलिए साथियों, तो आज का यही था हमारा एसएससी जीडी का। हमने 25 मिनट में लगभग इसको कंप्लीट कर लिया है। थोड़ा मोड़ा अगर आगे पीछे हुआ भी होगा तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन हमने प्रयास किया कि इसे अपने टाइम पर कंप्लीट करने को, ठीक है। चलिए, तो जाते जाते आप सभी लोगों के लिए एक होमवर्क का क्वेश्चन, ये आपका कल के लिए होमवर्क का क्वेश्चन है। जब मैं कल आप लोगों से मिलूंगा तो इस होमवर्क के क्वेश्चन को आपसे पूछूंगा और आप लोग उम्मीद है कि बना करके आएंगे, ठीक है। चलिए, सभी को तब तक के लिए सभी लोग सुखी रहें, सुखद रहें और मज़े में पढ़ते रहें। तब तक के लिए सभी को जय हिंद। मिलूंगा फिर से नए क्लास में। शुभ रात्रि।